डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझे और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद बुखारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। अपनी चीजों का ख्याल रखा करें जी। हाँ देखे ना जी, साहब की बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत करते हैं साहब जी। अरे भाई, तुम लोगों के होते हुए मुझे चीजों की हिफाजत करने की क्या जरूरत है? यानी अब तो मुझे फकीरों की औलाद कहोगी? ना, फकीर तो बहुत अजीम होते हैं, तुम तो फकीरों की औलाद हो। मैं कहता हूँ बस कर नाजिया, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, तो सारी जिंदगी हाथ फैलाने वाले अब हाथ उठाएंगे। सुलेखा मेरा पीछा छोड़, तूने नौकरानी रखनी है ना, तो रोशन की बीवी के साथ मिलके रख ले। बेगम साहिबा का तो कितना ख्याल रखती। और तूने मुझे सोने की चेन वापस कर दी ना, उससे तो मेरा दिल खुश हो गया। हाय फरीदा, देखना एक दिन ना बेगम साहिबा हमारा दिल खुश कर देंगे। हाँ, और वो दिन दूर नहीं। ये तुम्हें खाना दे दिया करेगी और मैं तुम्हें पुराने कपड़े। ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, इससे भी पुराने कपड़े हैं आपके पास? चलो कोई बात नहीं, कपड़े तुझे मैं दे दिया करूंगी, खाना शाना इसकी तरफ खा लिया करना। आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है बेगम साहिबा। आप मुतमईन होके जाएं जी, अल्लाह मियां आपकी भाभी को सेहत तंदुरुस्ती की जिंदगी दे। बाकी घर की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही है, और हम इसका ऐसा ख्याल रखेंगे जैसे अपने घर का ख्याल रखते हैं। तेरे रोने पर तो 2 लाख कुर्बान कर दूं। बैठो बैठो, तो शीफे को सच कह रहे हो? 2 लाख रुपए मेरे पे कुर्बान कर दोगे? 2000 तक की औकात तेरी। 2000 तक औकात है मेरी? नहीं मेरा मतलब ये है कि 2000 की क्या औकात है तेरे सामने। इतने अरसे से वारदातें कर रही हूँ हैं, और ऐसी हमाकत के 1 मिनट में पकड़े जाते हम। अपने फोन से नंबर मिला, अपने फोन से। इतना मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के। जी और सुनाए, और सुनाए। दरअसल यार अपना सराज, जब मैं हवालदार था ना, मेरी बहादुरी के किस्से तब से मशहूर थे। ये किस्से कहाँ मशहूर है सर जी? उस वक्त आप किसी और मुल्क में होते थे? हाँ बेवकूफ, जा मैं शुरू से इसी थाने का इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं तो ये पुलिस की नौकरी करना चाहता ही नहीं। तो सर जी आपने फिर इस महकमे पे जुल्म क्यों किया? मेरा मतलब है सर जी, आप इस महकमे में कैसे आए? ऐसे दरअसल मेरी बहादुरी का एक किस्सा ऐसा मशहूर हुआ कि इस महकमे ने खुद ही मुझे ऑफर की कि आप जैसा दिलेर, निडर और बहादुर आदमी पुलिस में होना चाहिए। उन दिनों तो पुलिस में ये गाना गाते थे, आप जैसा कोई मेरे महकमे में आए, थानेदार बन जाए। सर जी इस्लाम में झूठे आदमी की क्या सजा है जी? उफ उफ उफ, तौबा तौबा, बड़ी सख्त सजा है झूठे आदमी की। मगर तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? यानी ये अचानक तुम्हें क्यों ख्याल आ गया? आपकी बातें सुन के जी। मेरा मतलब है सर जी, आगे कोई और किस्सा सुनाए जी? हाँ हाँ, बहादुरी का। बहादुरी का कोई एक किस्सा भी नहीं है। हाँ दरअसल ये अपना ये तुम अनारकली से तो वाकिफ हो ना? अनारकली से? हाँ जी साहब, मैंने 3 4 5 दफा देखी जी। उसके गाने बड़े मशहूर हैं, सदा हूँ अपने प्यार। सदा गलत गाना वो ऐसे है, सदा हूँ
बहादुरी की। जी। मैं अनारकली बाजार की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तुम्हें हर वक्त फिल्मों की पड़ी होती है। बस वो मेरी दुकान के साथ ही थी। मैं वैसे उस वक्त सामने अस्पताल में ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा रहा था। अनारकली? अनारकली में तो कोई अस्पताल है ही नहीं सर जी। हाँ, वहां एक घोड़ा अस्पताल है। आप उधर थे जी? अब्बा का नहीं है, उस वक्त होता था। मैंने अपने ऑपरेशन के दौरान ही गोलियों की आवाजें सुनी। मैंने डॉक्टर से कहा, ये गोलियों की आवाजें कहां से आ रही हैं? सर जी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप होश में करा रहे थे? आप इंसान नहीं है सर जी। मेरा मतलब आप तो शेर है जी, बब्बर शेर, उससे भी बड़े शेर। तो बस यार, इस तरह के मामूली ऑपरेशन होते ना, ये मैं बगैर बेहोशी के कर लेता हूं। बहरहाल बाहर डाका पड़ रहा था। हाँ, तो मतलब है कि डॉक्टर भी ऑपरेशन छोड़ के डाकू देखने चला गया था। वाह 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 सर जी, दिलेरों के जानने वाले भी दिलेर ही होते हैं जी। बस मैं जनाब उसी हालत में उठा और भागा तेजी से। ये तो मुझे पता जी, जब गोलियां चलती हैं आप बहुत तेज भागती हैं। बस जाके मैंने डाकू से बंदूक छीनी और मुकाबला शुरू। ठाई ठाई ठाई। लो जनाब, गोलियां तो मुझे 3-4 लग गई, मगर डाकू को मैंने काबू कर लिया। बस उसी हालत में वापस गया हॉस्पिटल। डॉक्टर से कहा, लो भाई अब गोलियां भी निकालो और अपेंडिक्स भी निकाल लो। वाह सर जी वाह, अपेंडिक्स हो क्या गोलियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, मुझे चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। जनाब, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्योंकि साहब अभी गोलियां खा के बैठे हैं। मेरा मतलब है जी, साहब को लिखना नहीं आता जी। वो साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखनी जनाब, रिपोर्ट मुहर्रर लिखता है। हाँ। अच्छा, मुझे मुहर्रर के पास ले जाएं। ले जाए। बंदे हो आप ऐसे करें किबला कि आप जरा जाकर पहले एक पेन और कुछ कागज पकड़ना है ताकि मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज कर सकूं। क्या मतलब है? थाने में कागज और पेन नहीं है? मजाक किया मैंने आपके साथ। दरअसल मेरी आदत है, मेरा रिपोर्ट दर्ज करने का तरीका ही है, मैं जरा मजाक करता हूं। मैं शदीद परेशान हूं और आप लोगों को मजाक की सूझी है। ये क्या बेहुदगी है? आप किबला, आप गुस्सा ना करें। इसी वजह से आपकी परेशानी दूर करने की वजह से ही आपके साथ मजाक किया है। परेशानी में आदमी ऑल उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो मैंने आपसे मजाक इसलिए किया कि आपसे रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले नॉर्मल हो जाए। साहब ये तो बहुत मजाही हैं जी, साहब का मजाक में बड़ा नाम है, दुनिया जानती है इन्हें। ये तो लोग इन्हें शादी ब्याहों पे बुलाते हैं ड्यूटी करने के लिए। सर ड्यूटी के लिए बुलाते हैं। आप मेरी रिपोर्ट लिखते हैं या मैं ऊपर तक जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, अगर आप ऊपर जाके खुली हवा में लंबे लंबे सांस लेना चाहते हैं तो आप जाकर ले आए, हम यहीं हैं। पागल कर दिए भाई, अजीब पागलों के हत्थे चढ़ गया। और तो भाई आप ये बताएं ना कि ये रिपोर्ट है आपकी। आज जी चंद पागलों ने मिलकर आपको पागल कर दिया है। आगे। ओ भाई, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है यार। ये आपकी रिपोर्ट नहीं है तो फिर आप दर्ज क्यों करा रहे हैं? आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट लिखाने के मजाज हैं, आप किसी और के मामे लगते हैं। मैं बताऊं किसका मामू लगता हूं? डीएस सब हैं इस थाने में। सर जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप डीएसपी साहब के मामू हैं। और मैं किसी डीएसपी का मामू नहीं हूं, और मैं वैसे से मिलना चाहता हूं। आप तो बहुत झूठे आदमी हैं। अभी तो आप कह रहे थे आप डीएसपी साहब के मामू हैं। ओ भाई, मुझे माफ कर दो यार, मैं आगे बहुत परेशान हूं। चलो ठीक है, माफ किया, लेकिन आइंदा इस किस्म का झूठ कभी बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ। जी बहुत बेहतर, मैं अपनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया। अच्छा, तो भाईजान यूं बताएं ना कि आप अपनी चोरी की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। चोर को चोरी करने के बाद एहसास हुआ और वो खुद ही अपनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आ गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरी मदद फरमा। जुर्म कबूल करने के बाद अक्सर लोग खुदा से माफी मांगते हैं। अगर सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो अल्लाह मदद भी करेगा और माफ भी कर देगा।
और अगर दुनियावी एतबार से आप हमसे माफी मांगेंगे तो हम भी माफ कर देंगे। या खुदा, मैं क्या करूं? क्या हो रहा है चिराग? सर, क्या? सर वो इनकी रिपोर्ट दर्ज। अरे इकबाल साहब, आप यहाँ खैरियत? आप इस थाने में पोस्टेड है? मुझे पता ही नहीं था। शुक्र है आप आ गए। जी हाँ, अब आपको सादा ही माफी मिल जाएगी, कुछ खर्च नहीं होगा। ये किस बात की माफी मांगी जा रही है, कुछ मुझे भी पता चले। ओ सर जी, इकबाल साहब चोरी कर बैठे थे जी। अब इनको चोरी का एहसास हुआ है तो माफी मांग रहे हैं सर अल्लाह पाक से। तो हमसे भी माफी मांग रहे थे सर, हमने तो आपके ही माफ कर दिया सर। बड़ा अफसोस है नबी साहब कि आपने थाने में इस तरह के लोग भर्ती कर रखे हैं। मेरे घर में चोरी हो गई, मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं और इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया, पागल। रोशन चिराग, मैं क्या सुन रहा हूं? यानी तुम लोगों ने मेरे थाने को बदनाम कर दिया? जी सर। सर जी आप हमसे कसम उठवा लें सर। सर उन्होंने ठीक तरह से बताया ही नहीं कि इनके घर में चोरी हुई है। सॉरी इकबाल, आप मुझे बताओ कि क्या बात है? वारिस अली, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतने थोड़े से अरसे में इस नौयत की कम से कम ये छठी वारदात है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। सर जी मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में तो खैर समझ आता ही नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ देर और बेसमझी में गुजार दोगे तो कम से कम इतनी जरूर तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम यहां नहीं रह सकोगे। नहीं सर जी, इतनी समझ तो मुझे है सर जी। सर आप हुक्म करें, इंशाल्लाह हम इस मसले को हल कर देंगे। देखो वारिस, जो कुछ भी हो रहा है ये किसी गैंग का काम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर जी बिल्कुल किसी गैंग का काम है। हाँ वारिस, सोचने वाली बात यही है कि इस गैंग को पकड़ा कैसे जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, यही सोचने वाली बात है जी। क्या फजूल बात कर रहे हो वारिस अली? मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम मेरी हाँ में हाँ मिला जा रहे हो। क्योंकि सब कभी गलत बात कह ही नहीं सकते, आप हमेशा सही बात कहते हैं। ओहो वारिस, मैं तुमसे मशवरा मांग रहा हूं, कोई स्कीम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? सर जी आपके होते हुए मेरी ये मजाल कि मैं मशवरा दूं आपको। सर आपके होते हुए मैं कैसे स्कीम बना सकता हूं? क्योंकि तुम इसके अहल नहीं हो। काबिलियत नाम की चीज तुम में है ही नहीं। सर आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे सर। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना स्टाफ कहते हुए। सर जी ऐसा तो ना कहे सर जी, कम से कम मैं कसम ये कह सकता हूं कि थाने में मैंने कभी कोई बेशर्मी वाली बात नहीं की। ओहो वारिस अली, तुम्हारे साथ सर खपाना बिल्कुल बेकार है वारिस अली, बिल्कुल बेकार। खैर, मेरे जहन में एक तरकीब आई। मेरे ख्याल के मुताबिक हम उसी तरीके से उस गैंग को पकड़ सकते हैं। सर आप स्कीम बताएं। सर मैं वादा करता हूं हम बड़ी जान फशानी और जान अफरोजी से इस स्कीम पे अमल करेंगे। मेरे ख्याल में हमें अपने कुछ बंदे ऐसे तैयार करने चाहिए जो इस गैंग को तलाश करके इसमें शामिल हो सके। हम अपने बंदों को चोरों के गैंग में कैसे शामिल कर दें सर? आगे वो कौन से काम है? वारिस अली, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। जानते हो क्यों? जी सर जी बिल्कुल, इसलिए कि मैंने बड़ी अक्लमंदी की बात की है। नहीं, इसलिए कि तुमने बहुत बेअक्ली की बात की है। वारिस अली, अकल नाम की चीज तुम में है ही नहीं। मैं तो कुछ और ही समझा सर जी, बहरहाल गलत समझा होगा सर जी, माफी चाहता हूं। देखो, मैं चाहता हूं कि हमारे बंदे इस गैंग में शामिल होकर मुकम्मल सबूत के साथ
एक एक आदमी और औरत को गिरफ्तार करें, जड़ से पकड़े उन्हें। सर जी, ये गैंग में औरतें भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि हमें लेडी पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वारिस अली चूंकि ये प्लान बड़ा सीक्रेट है, इसलिए इसे हम खुद हैंडल करेंगे। हाँ सर जी, ये औरतें वैसे भी ना पेट की बड़ी हल्की होती हैं। राज के मामले में जी, राज के सर जी, मुझे यकीन है अगर मैं कुछ अर्सा और आपके जेर तरबियत रहा ना जी, इंशाल्लाह मैं भी बहुत बड़ा अफसर बनूंगा। मुश्किल है? नहीं सर जी, वो आपने सुना नहीं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के मुश्किल ना रही। शट अप। सर जी, इसके लिए हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जी, जो हमें तैयार कर सके। सर, ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दें सर, मैं इन्हें तैयार करूंगा जी। गुड, लेकिन इस मुहिम का आगाज करने से पहले हम सबको ये हल्फ उठाना होगा कि जब तक ये केस हल ना हो जाए, हम लोगों में से कोई भी किसी भी अजीज तरीन दोस्त को, किसी भी अजीज तरीन रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चे, इवन देन अपनी बीवियों को भी नहीं बताएगा। सर, जैसा हुक्म करेंगे वैसे ही होगा। गुड, अब हम हल्फ लेंगे। हम सब अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर ये वादा करते हैं, हम सब अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर ये वादा करते हैं कि जब तक ये केस हल नहीं हो जाता, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता, हम में से कोई भी किसी को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। हम में से कोई भी किसी को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। गुड, अब तुम जाओ और तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। इतना खूबसूरत बना दिया मुझे। कितना प्यारा मेकअप किया है। ये मेकअप तुमने कहां से सीखा है? और मेरी बीवी को खूबसूरत बनने के लिए मेकअप लगाना पड़ता है, तो मैं उसको देखता रहता हूँ। बड़ा मेकअप करती हूँ। अब अपनी इन हरकतों से बाहर आ जा। ठीक। साहब ने जो जिम्मेदारी लाई है ना, उसको हमने पूरा करना है। ठीक है। जीता रहा मेरे भाई। मेरे खुदाया, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सब देखने से पहले मेरी जान क्यों नहीं निकल गई? चिराग, ये सब करने से पहले, ये घटिया हरकत करने से पहले तूने मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं दे? मजबूत बाजुओं वाली औरत, बोल कभी नहीं। कौन है तू? क्या लगती है मेरी तू? कौन है तू? मैं नहीं बता सकता। बता सकती? मुझे शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है। शर्म? उससे शर्म आती? तुम्हें तो शर्म नहीं आती ना? बता, बता के कौन सी ये मेरी सौतन? ओए, एक मिनट, छुरी के नीचे दम तो ले, एकदम छुरी हो जाती है सौतन। तुम मुझे ऐसा समझती है? देख जुलेखा, बात ये है, हम में से कोई भी किसी को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। हम में से कोई भी किसी को भी ये प्लानिंग नहीं बताएगा। गुड। जुलेखा, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकता, वक्त से पहले कुछ नहीं बता सकता। वक्त से पहले? हाँ। वक्त से पहले ऐसा वक्त आने वाला है जब मुझे अपने आप सब कुछ बताना पड़ेगा। बता के कौन है ये? कौन है ये? मैं तुझे बच्चा नहीं दे सकी ना, औलाद नहीं दे सकी ना तुझे। कम से कम यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते, किसी का भला होता, पर मेरे पे तो ये जुल्म ना होता। चिराग, ये क्या किया तूने? ये क्या फजूल अपने पे को शुरू कर दिए। और ये बात नहीं है, तुझे कहा है ना, वक्त आने तक अपनी जबान को बंद रख और मुझे जाने दे काम पे। कहाँ जाएगा तू? मैं अगर तू घर से बाहर गया ना, तो मैं अपने आप को छुरी कर लूंगी, छुरियां मार लूंगी।
अब आ भी जाओ, कब तक मैं यहाँ पे टिकटिकी पे लगा रहूंगा। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भाई, अल्लाह माफ करे। इतनी कपटी औरत है, अल्लाह माफ करे। मैं तो ये समझता रहा हूँ कि मेरी बीवी ही लड़ाकी है, मगर नहीं बे नहीं, उसकी बीवी बहुत लड़ाकी है। वो मेरा भी त्राह निकाल दिया, मैं रोशन हूँ। तो मैं भी सराज हूँ। और बात सुन, क्या है? वो मुझे अगर पता होता तुम मेकअप करके इतना खूबसूरत लगता है तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। अपनी औकात में रहो, समझ आई ना? आप बने हुए तो मेरे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और बेटियों वाला रवैया रखो, बीवियों वाला नहीं। अच्छा यार, अगर तुम सीरियस हो ही गए तो ठीक है। मिस साहिबा चलें? हाँ, आपको मिस कमिटमेंट ना करना, क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, और मेरे साथ जाते हुए रेडी से कुछ है ना उठाना। वो चल आगे लग। बड़ा जल्दी जाता है। बाबा जी हमें नौकरी मिल जाएगी? ये आपकी बेटी है बाबा जी? तो और क्या, उम्र से मेरी बीवी लगती है। मेरी उम्र देखो, मेरी बच्ची को देखो और एंजॉय करो। बाबा जी यहाँ बगैर जमानत के नौकरी नहीं मिलती, आप क्यों खज्जल हो रहे हैं? बस बस अब्बा जी, मेरे बीमार बाप का भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं? देखो कितना बीमार है, मैं अपने बाप का पेट पालना चाहती हूँ। मेरा पेट है भी कितना सा, इतना सा तो पेट है, थोड़ी सी मजदूरी से ही पल जाएगा। आप हमारी जमानत दे के कहीं नौकरी पर रखवा दें, हम आपको दुआएं देंगे। हाँ। न जान न पहचान, मैं आपकी जमानत कैसे दे दूं? आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं जी। अभी तो आपसे नौकरी मांगी है। और जो बाबा जी क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती बगैर जमानत की। आप हमें नौकरी नहीं देंगे? नहीं। ठीक है, हम चले जाते हैं। ये आपका घर है? जी। शक्ल से तो आप भी फकीर लगते हैं। बहन जी सुने जी। यहाँ तो हमारी कोई फरियाद भी सुनने वाला नहीं है। है बाबा जी, मैंने आपकी फरियाद क्या सुननी है? मैं तो आप नौकरी करके अपना पेट पालती हूँ। वो बाजी, हम भी यहाँ पे नौकरी लेने आए हैं। अच्छा, तो शनाख्ती कार्ड है आपके पास? अगर है तो मुझे पता बता दें, जैसे मेरी नजर में कोई नौकरी हुई मैं आपको बता दूँ। बहन जी हमारे पास शनाख्ती कार्ड तो नहीं है, लेकिन हम बड़े शरीफ लोग हैं, आप हमारी जमानत दे दें तो हमें नौकरी मिल सकती है। ना बाबा जी ना, ये कौन सा दौर है जमानत देने का? और आप मुझे इतने बुढ़े लग नहीं रहे हैं जितनी नौजवान आपकी बेटी है। वो असल में मेरे अब्बू बहुत छोटे थे जब मेरी शादी हुई। मेरा मतलब मेरे अब्बू की शादी छोटी उम्र में हो गई थी। वरना तो मेरी जवानी अभी भी दीवानी है। मतलब मेरे बाल सफेद हो गए, वो इसकी जिम्मेदारी की वजह से। बहरहाल बाबा जी, ना आपके पास शनाख्ती कार्ड है और ना जमानत है, तो ऐसे नौकरी नहीं मिलती। शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो है ना। के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझे और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुखारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।